दूसरा शाम लगभग 9 बजे के आसपास थाना परिसूचना आई कि कुछ लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा है। जब थाने से हमारा जाब्ता पहुंचा तब वहां पे दो पक्षों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी और वो कहासुनी झगड़े में तब्दील हुई, जिसमें इंजर्ड जो सतवीर सहारण थे बीएचपी के प्रखंड प्रमुख, उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनको अच्छे उपचार के लिए यहाँ से रेफर करा कर हनुमानगढ़ भेजा गया। उनकी सारी मेडिकल जांचें कराई गई, वो मेडिकल जांचें सब नॉर्मल पाई गई, उनको खतरे से बाहर पाया गया। उसके बाद हमने अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू की और जैसी रिपोर्ट जिस पक्ष द्वारा दी गई थी उस रिपोर्ट के अनुसार हमने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को आइडेंटिफाई करके रात को 1:30 बजे तक हमने उनको दस्तयाब कर लिया और मुकदमा दर्ज करके उनको मुकदमे में अरेस्ट किया। बावजूद इसके भी दूसरे पक्ष द्वारा सुनियोजित तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे आधे घंटे के अंदर 200 से 250 लोग चौराहे पे इकट्ठा होकर थाने के बाहर उन्होंने रोड जाम किया, घेराव किया। कुछ पिकअप में करीब 150-200 लाठियां भर करके मौके पे ला करके डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिसके फोटो और वीडियोज मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा ताकि आपके माध्यम से जनता तक सच्चाई पहुंचे कि किस तरीके से ये सुनियोजित प्रयास था कानून व्यवस्था को खराब करने का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। उसके बाद हमारे समझाने के बावजूद भी मेरे और कलेक्टर साहब के संयुक्त प्रयास के बाद, वार्ता के बाद भी जब इन्होंने रास्ता नहीं रोका तो हमने जब एक पक्ष की FIR पे कार्रवाई कर दी तो दूसरे पक्ष ने जब समझाई में सहयोग नहीं किया तो हमने इंसदादी कार्रवाई करते हुए 27 लोगों को दस्तयाब किया और उन लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है और आगे नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद पूरे शहर में गश्त कराई गई, 6 पिकेट लगाई गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सुबह सुबह श्रीमान IG साहब, श्रीमान डिविजनल कमिश्नर साहब के निर्देशन में कलेक्टर साहब और मैंने और हमारे जाब्ते ने मिलकर के पूरा रूट मार्च किया, पूरे शहर में जाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया। शहर में पूर्ण शांति बनी हुई है, कानून व्यवस्था एकदम नॉर्मल है और जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं उस तरह के प्रयासों को नाकाम करने के लिए सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है और कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाए। तो क्या घटना थी, क्या था सर? पूरा विवाद किस चीज को लेकर हुआ? वो कह रहे हैं पुलिस को पहले भी सूचना दी गई, यहाँ महिलाओं के मंदिर में आती है उनके वो तनाशाही करते थे। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड में हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई परिवाद नहीं है, कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं है कि उस स्थान पर कभी इस बात के लिए पुलिस को इस तरह का इंटीमेशन मिला हो कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। एक इशू। दूसरा बिंदु, अगर छेड़छाड़ की कोई कंप्लेंट थी तो वो पुलिस को की जानी चाहिए थी। आपको मॉरल सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, अभी तक हमारे अनुसंधान में आया है। बाकी अनुसंधान जारी है, कोई और तथ्य आएगा तो हम आपको पहले भी ये चीजें पीने वाले लोग हैं, इनको मना किया, सुनने में ये आ रहा है और नहीं माने तो ये झगड़ा हुआ, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई भी लिखित में कंप्लेंट आज दिन तक थाने पे अवेलेबल नहीं है कि उस जगह पे पहले कोई कहासुनी हुई हो या कोई समझाइश का प्रयास हुआ हो या इस तरह की कोई बात आई हो कि कुछ लोग वहां बैठ करके बदमाशी करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा कोई भी तथ्य आज दिन तक हमारे पास शिकायत के तौर पर मौखिक रूप से और लिखित रूप से थाने पे उपलब्ध नहीं है। आउट करना चाहूंगा कि पुलिस का इतना प्रॉम्प्ट एक्शन होने के बावजूद तुरंत इंजर्ड को हमने एडमिट करा दिया, रेफर करा दिया, हमने जाब्ता डिप्लॉयड कर दिया, मुलजिमों की दस्तयाबी के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। उसके बावजूद आधे घंटे के अंदर 250 लोगों को इकट्ठा होना, करीब 200 से 250 लाठियां पिकअप में भर के लाना, ये इस बात का संकेत है कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित चल रहा था। इसके बाद में यहाँ हमारे सारे आरोपियों को दस्तयाब करने और अरेस्ट करने के बावजूद भी धरना नहीं हटाना, यहाँ आकर के समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक तरीके से भड़काना, भाषणबाजी करना, वो इस बात का प्रमाण है कि वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम कर रहे थे। और अभी सुबह हमने 2 टेम्पू और उसमें 6 लोगों को दस्तयाब किया है जो पूरे शहर में इस बात का प्रचार कर रहे थे कि इस घटना के विरोध में हम शहर को बंद कराएंगे। और उन लोगों के पास से 2 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है जो इस बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं उस प्रचार की आड़ में आगजनी की फिराक में थे, जो अगेन ये प्रूव करता है कि एक सुनियोजित कार्यक्रम है जो लॉ एंड ऑर्डर को और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं है।
जिस व्यक्ति ने वहां जाकर के जिस तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति का घर वहां आसपास नहीं है, उसका वो एरिया नहीं है, फिर भी जाकर के आप किसी दूसरे एरिया में चला करके वहां जाके अल्टरकेशन करोगे, वहां जाके वाद विवाद करोगे और फिर जाकर के मारपीट करोगे, तो ये तो इंटेंसली जानबूझ के माहौल खराब करने का प्रयास है। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुरंत हमारे यहाँ शिकायत की जा सकती थी, पुलिस जाकर के प्रॉम्प्टली कार्रवाई। तो लाठीचार्ज भी किया गया था आपको, कई कार्यकर्ताओं में छोटे आई नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया गया, इनको हटाने के लिए निवेदन किया गया, जब नहीं हटे तो इनको फिर पकड़ करके बस में बिठाया गया, जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। किसी भी प्रकार का कोई लाठीचार्ज या बल प्रयोग नहीं किया गया। मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हुए सर? बिल्कुल, मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हुए हैं। सतबीर सहारण की तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक मुकदमा जो दूसरी पार्टी के इंजर्ड है उसकी तरफ से क्रॉस केस दर्ज किया गया है, उसके भी चोटें हैं, 2 मुकदमे दर्ज किए गए। कौन सी धाराओं में गिरफ्तार किया गया? अभी जो गिरफ्तार किया गया है उसमें 225/27 जो मुकदमा है, 2022 जो मुकदमा है वो 307, 323, 341, 365, 354A, 354 गैर 143 में दर्ज हुआ है, जिसमें अभी 307, 323, 341 और 365 में हमने अरेस्ट किया है। तो क्या बात है, कोई साजिश से रहती है? बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूं और इस बात के लिए हम आपको बखूबी प्रमाण देंगे। हम ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे विजुअल्स देंगे जो मौके पे आकर के चौराहे पर पिकअप में भर के लाठियों का वितरण किया गया। यहाँ पे समुदाय विशेष के खिलाफ नारे लगाए गए, समुदाय विशेष पर आक्रमण करने, अटैक करने और सुनियोजित तरीके से उनमें हमला करने के लिए लोगों को प्रवोक किया गया। उसके हम आपको बखूबी साथ प्रोवाइड करेंगे। नाइट को जब आपके साथ बैठक हुई थी तब उन्होंने मान लिया था कि आप अरेस्ट कर लेते हो तो ये आपसे शांति प्रिय से हट जाएंगे। उसके बाद भी क्या स्थिति बनी कि आपको लाठीचार्ज करना पड़ा और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं? नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया गया। ये बात आपको गलत कहीं से सूचना मिली है कि लाठीचार्ज किया, ऐसा नहीं था। शांतिपूर्ण समझाया गया, जब समझाइश से दौर नहीं हुआ तब उनको पकड़ करके और बस में बिठाया गया। केवल इतना करना था। दूसरी सूचना ये है सर कि वो उनकी तरफ से जो लोग आपसे बैठक करने आए थे उस दौरान आपके बैठक के दौरान उन लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया गया आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि बैठक करने आए। उन लोगों ने उससे पहले वो कृत्य कर दिया था जिसके लिए हमने उनको प्रिवेंटिव एक्शन किया है। उससे पहले वो वहां पर वो कर चुके थे, रोड जाम कर चुके थे, तो जो कानून का उल्लंघन जिस सीमा तक किया गया उस सीमा तक हमने कानूनी कार्रवाई। तो ये क्या व्यक्तिगत झगड़ा माने इनका, ये दोनों पक्षों का, या क्या कोई प्लॉट का विवाद था सर? क्या था मामला, क्या था? नहीं, या मारपीट? अभी तक हमारे अनुसंधान में ऐसा कोई विषय नहीं आया है, प्लॉट जैसा विषय। और ये एक सिंपल कहासुनी के बाद एक झगड़ा हुआ, जिस झगड़े को बाद में सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक